सच बताऊं तो उस रात के बाद से मैंने रात को अकेले बाहर निकलना बंद कर दिया है। हम अक्सर पिज्ज़ा लेट होने पर डिलीवरी बॉय को गाली देते हैं, रेटिंग खराब कर देते हैं। पर कभी सोचा है कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा होगा? 2 साल पहले मैं एक ऐसे एड्रेस पर पहुंचा जहां कोई घर था ही नहीं, सिर्फ एक खंडहर जो 20 साल पहले गिरा दिया गया था। मुझे लगा मैप का कोई ग्लिच है, पर जैसे ही मैं अंदर गया मुझे एहसास हुआ कि कोई भूत नहीं, बल्कि एक जीता जागता इंसान हफ्तों से मेरा पीछा कर रहा था। आज की ये कहानी सुनने के बाद अगली बार जब आपके घर की डोरबेल बजेगी तो आपके हाथ कांपने लगेंगे। रात के कोई 11:45 हो रहे थे। बाहर एकदम मूसलाधार बारिश, और मैं नोएडा के सुनसान सेक्टर 120 की सड़कों पर था, हाथ में पिज्जा का बॉक्स जो अब धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। यार, आप जानते ही हो, हम डिलीवरी वालों की लाइफ, वही टारगेट, वही रेटिंग्स और वो 30 मिनट वाला बेकार का प्रेशर। लेकिन उस रात कुछ बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी। एड्रेस भी बेड़ा टेढ़ा था, सेक्टर का एकदम आखिरी कोना जहां एक भी स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही थी। मैंने अपनी बाइक का इंजन बंद किया और वहां जो सन्नाटा था ना, वो सच में डराने वाला था। वहां कोई नई बिल्डिंग नहीं थी भाई, वहां सिर्फ एक लोहे का पुराना गेट था और उसके पीछे झाड़ियों से ढका हुआ एक टूटा फूटा बंगला। खैर, मैंने उस नंबर पर कॉल किया जिससे ऑर्डर आया था। घंटी बजी, फिर फोन उठा, पर दूसरी तरफ से कोई बोला ही नहीं। बस किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई थक गया हो। मैंने कहा, हेलो सर, आपका पिज्जा वाला बोल रहा हूं, एड्रेस नहीं मिल रहा। उधर से एक बहुत ही दबी हुई सूखी सी आवाज आई, अंदर आ जाओ, गेट खुला है। और फोन कट गया। मैंने गेट धकेला तो वो जंग लगा हुआ लोहा इतनी जोर से चीखा कि मेरी रूह कांप गई। अंदर कदम रखते ही लगा कि यहां सालों से कोई आया गया नहीं है। सूखी पत्तियां पैरों के नीचे एकदम क्रंच कर रही थीं। अंदर पूरा अंधेरा था, बस ऊपर की एक खिड़की से हल्की सी पीली रोशनी दिख रही थी। जैसे ही मैं बरामदे तक पहुंचा, मुझे वो अजीब सा एहसास हुआ कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है। वो होता है ना, जब गर्दन के पीछे एक ठंडी सी सिहरन होने लगती है। मैंने लकड़ी के भारी दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस ऊपर वाली मंजिल से लकड़ी के फर्श पर चलने की आवाज आई। चर चर, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे मेरी ही तरफ बढ़ रहा हो। सर, पिज्जा। तभी दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। अंदर सीढ़ियों के पास एक मोमबत्ती जल रही थी। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उस धूल पर ताजा पैरों के निशान थे, और वो निशान सीधे ऊपर की तरफ जा रहे थे। मैं जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ रहा था, हवा में कुछ सड़ने जैसी स्मेल आने लगी। ऊपर पहुंचते ही मैंने देखा कि एक कमरा हल्का सा खुला हुआ है। मैंने बाहर से ही आवाज दी, सर, पिज्जा के 540 रुपए हुए हैं ने रुपए हुए हैं। अंदर से आवाज आई, मेज पर रख दो, पैसे वहीं रखे हैं। मैं कमरे के अंदर गया। कमरा एकदम खाली था यार, सिर्फ एक टूटी हुई मेज और एक पुरानी कुर्सी। मेज पर कुछ पुराने अखबार पड़े थे। मैंने अपनी टॉर्च मारी और भाई, मेरा तो खून ही सूख गया। वो अखबार 20 साल पुराना था। उसकी हेडलाइन थी, सेक्टर 120 का खूनी मंजर, एक सिरफिरे ने पूरे परिवार को खत्म कर खुद को आग लगाई। वही घर था और वही कमरा। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई। दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर से ताला लगने की आवाज आई, कड़क। सर, ओ सर, गेट खोलिए, ये कैसा मजाक है। तभी दरवाजे के नीचे से एक छोटी सी पर्ची अंदर आई। उस पर हाथ से लिखा था, तुमने आज 15 मिनट देरी कर दी, पिछली बार भी तुम लेट थे। पिछली बार? भाई,
मैं तो यहां पहली बार आया था। मैंने घबराकर खिड़की से नीचे देखा। नीचे आंगन में एक आदमी खड़ा था, काला रेनकोट पहने हुए, चेहरा पूरा ढका हुआ। उसके हाथ में मेरी डायरी थी जो मेरी बाइक के बैग में रहती थी। वो जोर जोर से पढ़ने लगा। 8 अप्रैल, तुम रात 10 बजे घर गए। 10 अप्रैल, तुमने ढाबे पर खाना खाया। वो कोई भूत नहीं था भाई, वो एक सनकी इंसान था जो हफ्तों से मेरा पीछा कर रहा था। उसने नीचे से चिल्लाकर कहा, 20 साल पहले एक डिलीवरी बॉय ने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की थी। तुम सब एक जैसे हो। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला। तभी मुझे समझ आया, वो स्मेल सड़न की नहीं, केरोसिन की थी। उसने चारों तरफ तेल छिड़क रखा था। उसने कहा, आज तुम्हारी शिफ्ट का आखिरी दिन है। और उसने जलता हुआ लाइटर फेंक दिया। आग की लपटें दीवारों को चाटने लगीं। धुआं कमरे में भरने लगा। मैं पागलों की तरह खिड़की की तरफ भागा। मैंने अपना पिज्जा बैग हाथ पर लपेटा और पूरी ताकत से शीशे पर दे मारा। कड़कड़ाकर शीशा टूटा। मैं दूसरी मंजिल से सीधे नीचे कूदा। झाड़ियों की वजह से जान बच गई, पर पैर मुड़ गया। मैं लंगड़ाते हुए बाइक की तरफ भागा। शुक्र है चाबी वहीं लगी थी। जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, हेडलाइट की रोशनी सीधे गेट पर पड़ी। वो आदमी वहीं खड़ा था। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। एक एकदम नॉर्मल दिखने वाला आदमी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपना हाथ हिलाया जैसे मुझे बाय कह रहा हो। अगली सुबह जब पुलिस ने मलबे की तलाशी ली तो उन्हें तहखाने में एक छोटा सा कमरा मिला। उस कमरे की दीवारों पर सिर्फ मेरी ही तस्वीरें छुई थीं। मेरा खोया हुआ वॉलेट भी वहीं था जो 1 महीने पहले चोरी हुआ था। पर सबसे डरावनी चीज पता है क्या थी? वहां 1 हफ्ते पुराना पिज्जा बॉक्स मिला। यानी वो 1 हफ्ते से मुझे यहां बुलाने की कोशिश कर रहा था और मैं हर बार बस बाल बाल बच रहा था। वो आदमी आज भी फरार है। अब जब भी मेरे घर की बेल बजती है ना, मैं हिल नहीं पाता, क्योंकि मुझे पता है वो बाहर खड़ा है, हाथ में घड़ी लिए, मेरा इंतजार कर रहा है। अगली बार जब आपका पिज्जा लेट हो तो बुरा मत मानिएगा। शायद वो डिलीवरी वाला अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, या फिर वो आपके ही घर के बाहर खड़ा हो।